आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक और गनाश के साथ। बड़ों और बच्चों को दोनों को बहुत ही पसंद आता है चॉकलेट केक। तो और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल सॉफ्ट मॉइस्ट और फ्लफ़ी तैयार होगा। तो ज़्यादा देर करते हुए हम जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चॉकलेट केक की तैयारी कर लेते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ क्रेमिका के मेल्टो के वनीला फ्लेवर के बिस्किट्स। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपके पास क्रेमिका के मेल्टो बिस्किट ना मिलें तो आप ओरियो से भी ये केक बना सकते हैं। ओरियो बिस्किट में हम वनीला फ्लेवर ही लेंगे। तो पूरे पैकेट को हम खोल लेंगे और सभी बिस्किट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाउल के अंदर। टोटल हम 28 बिस्किट लेंगे और ध्यान रखिए हमने क्रीम के साथ ही सारे बिस्किट्स लेने हैं। ये लीजिए सारे बिस्किट्स मैंने बाउल में निकाल लिए हैं और अब हम इसे तोड़ लेंगे छोटा छोटे हिस्सों में। तो इस तरीके से हमने हाथ से ही सारे बिस्किट्स को तोड़ लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये लीजिए सारे बिस्किट्स हमने अच्छे से तोड़ लिए हैं। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से सारे बिस्किट्स टूट गए हैं और अब हम इसे ग्राइंडर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे सभी बिस्किट्स को जो हमने तोड़ के रखे हुए हैं। और हमने इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है और ध्यान रखिए क्रीम के साथ ही हमने फ़ाइन पाउडर बनाना है। ये लीजिए सारे बिस्किट्स का फ़ाइन पाउडर तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे बीच में कोई बिस्किट का टुकड़ा रह गया है तो आप इसे छान भी सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट फ़ाइन पाउडर होना चाहिए, नहीं तो केक बैठ जाता है। तो इसीलिए अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे दोबारा से बाउल में जो हमने पाउडर बना के बिस्किट का रखा है। और अब हम केक टिन को भी ग्रीस कर लेते हैं। तो केक टिन 6 या 7 इंच का आप ले सकते हैं। इसको अब हम पार्चमेंट पेपर लगा देंगे और पार्चमेंट पेपर के ऊपर हम लगा लेंगे कुकिंग ऑयल। तो चारों तरफ हमने कुकिंग ऑयल को अच्छे से अप्लाई कर देना है। और उसके बाद अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद लीजिए ये हो चुका है। अब बिस्किट के जो हमने पाउडर बनाया था उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर लेवल का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। और साथ में इसमें डालेंगे 1 कप दूध। ये उबला हुआ और रूम टेम्परेचर का दूध है। ध्यान रखिए हमने ठंडा दूध नहीं लेना है और धीरे धीरे से हमने दूध को डालना है ताकि गुठलियाँ ना बने। हमने बहुत ही स्मूथ इसका बैटर तैयार करना है, बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर देना है। ये लीजिए सारा दूध हमने डाल लिया है और बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक डालने से बहुत ही फ्लेवर उठ के आता है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और ध्यान रखिए हमने चुटकी ही नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम कढ़ाई को प्री हीट करने रख देते हैं। और इस तरीके के स्टैंड हम नीचे रखेंगे, नहीं तो आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं और ढक देंगे। और ये लीजिए बैटर परफेक्ट स्मूथ हो गया है। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ, इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को भी 5 मिनट के लिए आप प्री हीट होने के लिए रख सकते हैं 180 डिग्री पे। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम इसे केक टिन के अंदर डाल देंगे बैटर को अच्छे से। और ये लीजिए सारा बैटर केक टिन के अंदर डल चुका है। और अब हम चेक कर लेते हैं, प्री हीट हो चुकी है कढ़ाई। तो अब हम केक टिन को अच्छे से टैप टैप कर देंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और हम कढ़ाई के अंदर केक टिन को रख देंगे। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर देंगे। और कढ़ाई में भी हम 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। गैस की जो आंच है वो हम लो मीडियम पे रखेंगे और ढक देंगे पकने के लिए। तो चेक कर लेते हैं। ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट केक तैयार हो गया है। ये लीजिए नाइफ़ को मैं डाल के देखती हूँ, दोनों तरफ से बिल्कुल क्लीन नाइफ़ बाहर आई है। इसका मतलब है केक तैयार हो चुका है। बंद कर देंगे गैस की फ्लेम को और अब हम केक को ठंडा होने देंगे। तो चेक कर लेते हैं। ये लीजिए केक ठंडा हो चुका है और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है। टैप टैप करेंगे और निकाल लेंगे।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट और मॉइस्ट केक और बहुत ही आसानी से निकल गया है केक। ये देखिए, मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। बहुत ही परफेक्ट फ्लफ़ी केक और सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो अब हम गनाश की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राइंडर जार लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और साथ में ही डालेंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर। तो साथ में डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिघला हुआ मक्खन होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं डिसानो का ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही, वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। साथ में डाल देंगे कुछ बूंदे वनीला एसेंस की और साथ में ही डाल देंगे 1/4 कप दूध, उबला हुआ लेकिन रूम टेम्परेचर का दूध डाल देंगे और ब्लेंड कर लेते हैं सभी चीज़ों को अच्छे से। ये लीजिए, सभी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे दोबारा से पैन में। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट शाइनिंग आई है। और मैंने हल्का सा टेस्ट करके देखा था, थोड़ी सी चीनी मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून चीनी और डाल रही हूँ। और साथ में इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। बहुत ज़्यादा हमने कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, बस 1 टीस्पून लेवल में डालना है और हमने अच्छे से मिक्स कर देना। ध्यान रखना है, अभी हमने गैस पे नहीं इसे रखना, पहले हमने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि कोई गुठली ना रहे। तो ये लीजिए, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, यानी कि कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो गया है, कोई भी गुठली नहीं है। और अब हम गैस की फ्लेम पे इसे रख देंगे पकने के लिए। ध्यान रखिए, गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, यानी कि धीमा रखेंगे, नहीं तो ये तले से लग सकता है। तो हम धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे, हम बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं करेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत ही जल्दी तले से लग जाता है। तो हमने धीरे धीरे इसे चलाते रहना है और थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो 1-2 उबाले ही बस आएंगे। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये देखिए, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, 2 से 3 उबाले आ चुके हैं। ये देखिए, इस तरीके का टेक्सचर आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट गनाश तैयार हो रहा है और बहुत ही सुंदर शाइनिंग आई है। तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने पर भी ये गाढ़ा हो जाता है। तो इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो निकल चुका है बिल्कुल। ये लीजिए, अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं और ये देखिए, ये लीजिए, अच्छे से ठंडा होना स्टार्ट हो गया है गनाश। और ये देखिए, परफेक्ट टेक्सचर आ गया है ठंडा होने के बाद। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का टेक्सचर आ जाता है गनाश का। और अब हम, जैसे केक ठंडा हो चुका है, अब इसके ऊपर हम गनाश को डाल देंगे। ये लीजिए, गनाश को हमने सारे गनाश को डाल देना है केक के ऊपर और अच्छे तरह से हमने फैला देना है केक के ऊपर। जिससे भी आपको आसानी हो आप फैला सकते हैं। स्पैचुला से फैलाने इजीली फैलाया जा सकता है। तो इस तरीके से मैं स्पैचुला से इसे फैला रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फैल रहा है गनाश। ये देखिए, चारों तरफ से हमने इसे कवर कर देना है और इसके कॉर्नर्स को भी अच्छे से कवर कर देना है। बहुत ही स्मूथली ये फैलाया जा रहा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही है। ये देखिए, चारों तरफ मैंने फैला दिया अच्छे से। बहुत ही परफेक्ट केक गनाश के साथ तैयार हुआ है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये लीजिए, अच्छे से ठंडा हो चुका है, केक सेट हो चुका है। और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे ग्रेटेड की हुई डेयरी मिल्क के साथ। आप चाहे तो कोई सी भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है। बहुत ही आसानी से ये केक कट हो रहा है। तो मैंने चेरी भी लगाई है क्योंकि मुझे चेरी बहुत अच्छी लगती है। आप किसी तरीके से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए, अब पीस को हम निकाल लेते हैं और मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ कि केक का टेक्सचर कैसा आया है। ये देखिए, बहुत ही फ्लफ़ी केक तैयार हुआ है। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि हमने घर की चीज़ों से ही झटपट से चॉकलेट केक गनाश के साथ तैयार कर लिया है। सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं केक को। तो अब मैं आपको कट करके भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला केक है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से कट हो रहा है। तो आप भी बनाइए घर पे ये सॉफ्ट सा चॉकलेट केक विद गनाश।
तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।